ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम सनातन परंपरा के सबसे बड़े व्रत और उत्सव की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा व्रत और उत्सव होता है वो होता है श्रावण मास व्रत, यानी कि श्रावण व्रत। इस व्रत को करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है और हंसी खुशी जीवन जीने का मौका मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका हौसला बना रहता है, हिम्मत बनी रहती है। तो श्रावण का जो व्रत है वो विशेषकर से पुरुषों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पाबंदी है। महिलाएं पूरे मास व्रत नहीं कर सकती। अगर महिलाएं श्रावण मास में व्रत रखती हैं तो वो मंगलवार के दिन, श्रावण का जो मंगलवार होता है, यानी कि कभी कभी 4 मंगलवार आते हैं, कभी कभी 5, उनको मंगला गौरी का व्रत करती है। और पुरुष जो है वो पूरे मास व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो श्रावण के सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। और जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो पूरे श्रावण व्रत रखते हैं। तो श्रावण का जब भी आप व्रत करें तो आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो जब भी आप व्रत करेंगे, सबसे पहले तो आपको परम मुहूर्त में स्नान करना है, उठना है और फिर शिव मंदिर में जाना है, या अपने ही घर पे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाएं और पूरे श्रावण मास आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। अपने तन मन और धन से किसी को भी परेशान नहीं करना है। कोशिश ऐसी करनी है कि किसी को भी आप ना बुरा कहें, ना सुने, ना देखें। बिल्कुल शुद्ध और प्राकृतिक जीवन जीना है। एक टाइम भोजन करना है या फलाहार भी आप कर सकते हैं। दूध का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है और दुराचार, व्यभिचार और पराई स्त्री, हो सके तो पराई स्त्री को देखने से भी आप चूकें, यानी कि श्रावण मास के अंदर पराई स्त्री के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करें और भगवान महादेव से जो आपकी मन इच्छा हो, जैसा आप अपना जीवन चाहते हैं वैसे आप प्रार्थना करें, ध्यान करें। और जो कावड़िए होते हैं, सावन के अंदर हमारे यहाँ कुछ परिवारों में परंपरागत रूप से कावड़ लाने की परंपरा है, तो उन कावड़ियों की सेवा करें। देखा देखी आपको कावड़ लेके जाना आना नहीं है, कहीं आप देखा देखी कावड़ उठा लो। जो परंपरा से कावड़ लेके आ रहे हैं उन्हीं की सेवा कीजिए आप। जब भी वो आपके गांव गली मोहल्ले से गुजरे, उनकी आप सेवा करिए। आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोग भगवान शिव को बदनाम करते हैं। भगवा पहन के गंजेड़ी, नशेड़ी, शराबी भद्दे गानों पे डांस कर रहे हैं, कावड़ उठा रहे हैं और रीलें बना रहे हैं। तो भैया, ये कावड़ की जो परंपरा है ये केवल रील बनाने के लिए और प्रदर्शन के लिए नहीं है। ये हमारी सनातन की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। अगर आपके कुल में कावड़ लाने की परंपरा है तो उसको आप निभा सकते हैं। ऐसे हर किसी के लिए ये उत्सव नहीं है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें। फालतू में उड़दंग मचाने के लिए इस जैसे उत्सव में शामिल ना हों और भगवान शिव को बदनाम ना करें। हमारे जो शिव हैं वो बिल्कुल शांत हैं, सौम्य हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के अवतार हैं। शमशान में भी मस्त हैं, लेकिन गांजा, नशा
उनके नाम से कम सेवन ना करें। और पूरे मास, पूरे उत्सव के साथ, हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाइए। पूरे मास व्रत करिए, नियम और संयम के साथ रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, शुद्ध सात्विक खाना खाइए, अपने तन और मन विचारों को स्वस्थ रखो और मस्त रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।